Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about one party democracy. In this video, I will cover meaning of one party democracy, characteristics of one party democracy, and also various merits and demerits of one party democracy. By the end of this video, you will able to understand all about one party democracy. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of one party democracy. According to the number of political parties that stand for election in a country, there are two type of democracy. First is multi party democracy. In this there are many political party that stand for election in that country, in which that system is follow. And other is वन पार्टी डेमोक्रेसी, जिसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि इलेक्शन के लिए स्टैंड होती है. इसमें हम इस वीडियो में हम वन पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में समझेंगे. One party democracy refers to a political system where a single political party dominates governance and no other party is allowed to compete effectively for power. वन पार्टी डेमोक्रेसी एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को रिफ़र करती है, एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को बताती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हो, वो गवर्नेंस को डोमिनेट करे, उस पे उस कंट्री के जो गवर्नेंस हैं वो सारे से एक सिंगल पार्टी के द्वारा ही रेगुलेट किए जाएँ, और जो सारा पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास ही हो, वो होती है वन पार्टी डेमोक्रेसी. एंड नो अदर पार्टी इज़ अलाउड टू कम्पीट इफेक्टिवली फॉर पावर. उस कंट्री में कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं होती है राइज होने के लिए, बनने के लिए, जो कि उसके पॉलिटिकल पावर में compete कर सके इफेक्टिवली तरीके से. वन पार्टी डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि गवर्नेंस के सारे जो पॉलिटिकल पावर होते हैं उसके हैंड में होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास होते हैं. Election may be held, but they either do not allow opposition parties or restrict their ability to function freely. उस कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसे वन पार्टी डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है, डेमोक्रेसी वर्ड इसलिए कहा यूज़ किया गया है उसके लिए क्योंकि उस कंट्री में इलेक्शन होते हैं. यदि इलेक्शन भी नहीं होते तो वो एक डिक्टेटरशिप का रूप ले लेती, तानाशाही का रूप ले लेती. लेकिन उसमें इलेक्शन होने के नाते वहाँ पे वन पार्टी डेमोक्रेसी है. वहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं लेकिन उस कंट्री में कोई भी अपोजिशन पार्टी अलाउ नहीं है, या तो फिर वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी अलाउ ही नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पार्टी ही स्टैंड होती है इलेक्शन के लिए, और जो पीपल होते हैं वो उस सिंगल पार्टी को ही वोट देते हैं. या फिर यदि कोई अपोजिशन पार्टी अलाउ होती है उस कंट्री में अपोजिशन के रूप में स्टैंड होने के लिए, तो उसके पास जो उस पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, वो अपने फंक्शन को फ्रीली तरीके से नहीं कर पाते हैं, और गवर्नमेंट जो है सिर्फ उनको दिखावे के लिए उनको अलाउ करती है कि आप इलेक्शन में स्टैंड हो सकते हैं, जबकि वो जो है अपने फंक्शंस मतलब कि अपनी पॉलिसी वगैरह को दिखा के वो इलेक्शन में जीतने का, मतलब कि इलेक्शन को विन करने का पावर नहीं रखते हैं, उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं. वन पार्टी डेमोक्रेसी इज़ दैट डेमोक्रेसी इन विच ओनली वन सिंगल पार्टी डोमिनेट गवर्नेंस एंड ओनली वन सिंगल पार्टी हैज़ all political power. This is the meaning of one party democracy. This system is often seen in socialist or communist state such as China under the communist party. जो वन पार्टी डेमोक्रेसी है, ये जो सिस्टम है वो ज़्यादातर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट में देखने को मिलता है. जैसे कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर में रूल होता है, गवर्न होता है, जो कि वन पार्टी डेमोक्रेसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. Some countries justify it by arguing that national unity and stability require a single party rule. कुछ कंट्री जो इस वन पार्टी डेमोक्रेसी को सही मानते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि नेशनल यूनिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए सिंगल पार्टी रूल की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. सिंगल पार्टी रूल के द्वारा ही किसी कंट्री में नेशनल यूनिटी को लाया जा सकता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाया जा सकता है. ये कुछ कंट्री का आर्ग्यू है. इट इज़ आल्सो नन एज अ सिंगल पार्टी सिस्टम. वन पार्टी डेमोक्रेसी में सिर्फ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि इलेक्शन में स्टैंड होती है, सारे पॉलिटिकल पावर उसी के पास होते हैं. वन पार्टी डेमोक्रेसी को सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है.
This system is opposite to multi-party democracy, where multiple parties compete for power. जो वन पार्टी डेमोक्रेसी है वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की अपोजिट है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में मल्टीपल यानी कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए, पॉलिटिकल पावर को अचीव करने के लिए। सो वन पार्टी डेमोक्रेसी इज द अपोजिट ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। In this system, means one party democracy system, only one political party is legally allowed to exist and participate in the electoral process. Election may take place, but they are often characterized by limited choice and a lack of genuine competition. The ruling party maintains control through various means, such as restrictive laws, media censorship, electoral manipulation, suppression of opposite parties. सो जो वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी डेमोक्रेसी है, उसमें सिर्फ एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि लीगली अलाउड होती है इलेक्शन में स्टैंड होने के लिए, और उस कंट्री में एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ एक सिंगल पार्टी लीगली अलाउड होती है। एंड इलेक्शन में टेक प्लेस बट दे आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज बाय लिमिटेड चॉइस एंड लैक ऑफ जेन्यून कंपटीशन। इलेक्शन तो होते हैं लेकिन जो जेन्यून कंपटीशन होती है कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, वो उस कंट्री में नहीं होता है। और जो उस कंट्री की जो पीपल हैं उनके पास भी लिमिटेड चॉइस होता है कि उनको एक रेस्ट्रिक्शन में रखा जाता है कि तुम्हें सिर्फ इसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करना है गवर्नमेंट बनाने के लिए। द रूलिंग पार्टी मेंटेन्स कंट्रोल। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके पास सारे पावर्स होते हैं, वो उस कंट्री में कंट्रोल बनाए रखती है कई सारे मीन्स का यूज़ करके। जैसे कि रेस्ट्रिक्टिव लॉ, उस कंट्री में कई सारे रेस्ट्रिक्टिव लॉज होते हैं कि पीपल क्या कर सकते हैं, पीपल क्या नहीं कर सकते हैं, अपोजिट पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। इन सब से रिलेटेड सारे जो है लॉज वगैरह बनाए गए रहते हैं जिससे उस कंट्री के पीपल पे कंट्रोल रखा जाता है। मीडिया सेंसरशिप। जो सिंगल पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो मीडिया पे सेंसरशिप लगाए रखती है। मीडिया क्या दिखाएगी क्या नहीं दिखाएगी ये गवर्नमेंट तय करती है। उस कंट्री के लोगों को मीडिया क्या दिखाएगी क्या नहीं दिखाएगी, क्या न्यूज़पेपर में छपेगा, ये सब चीज़ें जो है जो रूलिंग पार्टी है वो कंट्रोल करके रखती है। मीडिया उस कंट्री की इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन होता है, सेपरेशन ऑफ अपोजिट पार्टी, अपोजिशन जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनको दबाया जाता है, उनको फ्रीडम नहीं दिया गया है कि वो फ्रीली अपने पॉलिसीज़ को ला सकें और फ्रीली इलेक्शन में स्टैंड हो सके। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी। तो पहला है सिंगल डोमिनेंट पार्टी। ये वन पार्टी डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल डोमिनेंट पार्टी एग्जिस्ट करती है। Only one political party controls the government and no other party is allowed or has a real chance to compete. जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है, और वहाँ पे कोई भी अदर पार्टी को अलाउ नहीं किया गया होता है कि वो एग्जिस्ट करे। और यदि कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट भी करती है तो उनको रियल चांस, रियल फ्रीडम, फुल्ली फ्रीडम नहीं दिया गया होता है कि वो अपने पॉलिसीज़ को पब्लिक के सामने रख सके या फिर जो अपने पॉलिसीज़ के तहत फ्रीली इलेक्शन में स्टैंड हो सके और जो इलेक्शन है उसको जीत सके। उनको ये चांस नहीं दिया गया होता है कि वो रूलिंग पार्टी से कंपटीशन कर सकें। सो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है वन पार्टी डेमोक्रेसी का कि जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो डोमिनेट करती है, पूरे गवर्नमेंट की पावर जो है उसी के पास होती है। सो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है वन पार्टी डेमोक्रेसी का। अगला है लिमिटेड और कंट्रोल्ड अपोजिशन। पहली बात तो जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे अपोजिशन पार्टी या फिर कोई और अदर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और यदि एग्जिस्ट करती है तो उसको बहुत ही कंट्रोल किया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा। उनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर होते हैं, उनके बहुत लिमिटेड फंक्शन होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी के द्वारा तय किए जाते हैं। सो देयर इज़ अ लिमिटेड और कंट्रोल्ड अपोजिशन। अपोजिशन पार्टीज में एग्जिस्ट but face significant restriction or legal obstacle that prevent them from genuinely challenging the ruling
पार्टी। अपोजिशन पार्टी जो है वन पार्टी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर सकती है, करती है, लेकिन उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, लीगल ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी द्वारा बनाए गए होते हैं, जो उनको जेन्युइनली जो रूलिंग पार्टी होती है उनसे compete करने का, कंपटीशन करने का, उनको चैलेंज करने को प्रिवेंट करती है। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज existence of limited and controlled opposition parties. It is also a main characteristic of one party democracy. अगला है state controlled media, जो कि रूलिंग पार्टी का एक मीन्स है जिसके तहत वो उस कंट्री में जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, उस पर कंट्रोल बनाए रखती है और अपनी पावर को अपने हाथ में कंसंट्रेट करके रखती है। सो ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उस कंट्री में जो मीडिया होती है उस पर रूलिंग पार्टी के द्वारा कई सारी कंट्रोल होती हैं, कई सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। द मीडिया इज़ यूजुअली कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट, लिमिटिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। उस कंट्री में जो है बहुत ही लिमिटेड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होती है, वहाँ की जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रूल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है वो सिर्फ वही उस कंट्री की मीडिया उस कंट्री के पीपल को दिखाती है, उस कंट्री के न्यूज़पेपर में सिर्फ वही छपते हैं जो कि उस कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है वन पार्टी डेमोक्रेसी का, कि उस कंट्री में जो सारे पॉलिटिकल पावर होते हैं वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी में एग्जिस्ट करती है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कंसंट्रेट की जाती है। Power is concentrated in the hand of the ruling party and its leadership with limited check and balances. जो पॉलिटिकल पावर होती है वो एक सिंगल रूलिंग पार्टी जो कि उस कंट्री की गवर्नमेंट को चलाती है उसके हैंड में एग्जिस्ट करती है। बेसिकली उसके जो लीडर होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो सारे पावर्स उसी के पास होते हैं और उसको चेक और बैलेंस करने का, मीन्स उस पर कंट्रोल करने का कोई भी अदर अथॉरिटी नहीं होती है जो कि उस रूलिंग पार्टी के पावर को कैसे यूज़ कर रही है उसको कंट्रोल कर सके, चेक और बैलेंस कर सके। सो देयर इज़ आल्सो अ लिमिटेड चेक एंड बैलेंस। अगला है स्टेबल और लेस फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट। जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो लेस फ्लेक्सिबल होती है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। द अब्सेंस ऑफ अपोजिशन इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट। जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे अपोजिशन नहीं होती है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह को चैलेंज करे, उनका क्रिटिसिज्म करे, ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सके। गवर्नमेंट जो है अपोजिशन पार्टी फ्रीली तरीके से काम नहीं करती है, यदि एग्जिस्ट भी करती है, यदि अपोजिशन पार्टी होगी तो वो भी अपने पॉलिसीज़ को लाएगी, जिससे हो सकता है कि अगले इलेक्शन जब हो तो जो उस कंट्री की पीपल है वो उस अपोजिशन पार्टी को इलेक्ट कर सकती है। लेकिन नहीं, वन पार्टी डेमोक्रेसी में सिर्फ एक रूलिंग पार्टी होती है, उसी के पास सारे पावर्स होते हैं। अपोजिशन पार्टी यदि एग्जिस्ट भी करती है तो उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, वो फ्रीली जो रूलिंग पार्टी है उसको कम्पीट नहीं कर सकती। सो ये एक अब्सेंस ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, उसके अब्सेंस में जो पॉलिसी जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और जो गवर्नमेंट है वो भी अपने मतलब कि अपनी जिनकी उनकी ड्यूरेशन है, जितना उनका टेन्योर होता है उसको कंप्लीट करते हैं। और यदि अगला इलेक्शन भी होता है तो सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके आती है। तो जो गवर्नमेंट है वन पार्टी डेमोक्रेसी में वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिसीज़ होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट तो वही रहती है। इस कारण जो पॉलिसी होती है वो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। बट इट आल्सो मीन्स फ्यूअर चेक एंड बैलेंस ऑन गवर्नमेंट एक्शन। इस कारण अपोजिशन पार्टीज ना होने के कारण और सिर्फ एक रूलिंग पार्टी के पास ही सारे पावर्स होने के कारण जो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उस पर जो चेक और बैलेंस है, जो कंट्रोल है, वो काफ़ी कम होता है, जो कि एक इसका डीमेरिट है। किसी भी कंट्री के स्मूथ गवर्नेंस के लिए चेक और बैलेंस उस कंट्री की रूलिंग पार्टी पे होना ज़रूरी है। अगला है रेस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल फ्रीडम, जो कि एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वन पार्टी डेमोक्रेसी का, कि उस कंट्री के सिटीजन्स के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता है कि वो किसे चूज़ करें, किसे इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो किसे चूज़ करें इसका उनको फ्रीडम नहीं होता है।
Citizens may not have the right to form or support other political parties freely. Citizen के पास ये राइट नहीं होती है, ये फ्रीडम नहीं होती है कि वो रूलिंग पार्टी के अलावा अदर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सके, इलेक्ट कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है वन पार्टी डेमोक्रेसी का, कि वहाँ के सिटीजन्स को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलता है, या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम मिलता है भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी। मीन्स जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी होती है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। तो पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि वन पार्टी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़ा मेरिट है कि जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। सिंस देयर इज़ नो कंपटीशन फॉर पावर, द गवर्नमेंट रिमेन्स स्टेबल विदाउट फ्रिक्वेंट चेंजेस और पॉलिटिकल क्राइसिस। जैसा कि जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए कंपटीशन नहीं होता है कई सारे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जिस कारण वहाँ पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, जिससे जो है गवर्नमेंट स्टेबल रहती है और वहाँ की गवर्नमेंट में फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं होते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं आते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का कि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगला है इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली विदाउट अपोजिशन इंटरफेरेंस, मेकिंग गवर्नेंस मोर इफिशिएंट। मीन्स जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट होने के कारण और जो अपोजिशन पार्टी होती है उस पर रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन के कारण जो रूलिंग पार्टी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से डिसीजन ले सकती है और रूल और लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिससे गवर्नेंस में इफ़िशियंसी आएगी, जो कि एक मेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का। अगला है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिस कारण जो सारे पावर्स होते हैं, सारे पॉलिटिकल पावर्स होते हैं वो एक सिंगल पार्टी में एग्जिस्ट करती है। बेसिकली उस सिंगल पार्टी का जो लीडर होता है उसमें एग्जिस्ट करती है, जिस कारण जो वहाँ पे जो लीडरशिप है वो काफ़ी लीडर जो है उसके पास काफ़ी पावर्स होते हैं, जिस कारण वहाँ की जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग होती है। A single party system allows the government to take bold and long term decisions without worrying about electoral pressure or coalition politics. उस कंट्री में जो सारे पावर जो है सिंगल हैंड में एग्जिस्ट करते हैं, जिस कारण जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकती है बिना इलेक्टोरल इलेक्शन की चिंता किए बिना, बिना कोalition पॉलिटिक्स की जो संगठन के द्वारा मीन्स गठबंधन के द्वारा जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए जाते हैं बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम में, तो उस कंट्री में सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है जो कि गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती है, जिस कारण उस पर प्रेशर नहीं रहता है, उस पर कोalition की कोलैप्स होने की चिंता नहीं रहती है, जिस कारण जो लीडरशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और वो इफ़िशिएंट तरीके से डिसीजन ले सकती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकती है, जो कि एक मेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का। अगला है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। In some cases, one party rule has been credited with fostering national unity, particularly in newly dependent nations or those with deep ethnic or regional division. जो कि कई सारे कंट्रीज़ का मानना है कि वन पार्टी डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो जो नेशन है, जो कंट्री है उसमें यूनिटी और इंटीग्रेशन को बनाए रखती है। सो ये एक मेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का कि जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे वो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करती है, फोस्टर करती है। बेसिकली ये न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है जो काफ़ी जल्द ही इंडिपेंडेंट हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, उनके लिए ये सही है, जहाँ पे कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल लैंग्वेज, रिलीजन और भी बहुत सारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी है उसके लिए वन पार्टी डेमोक्रेसी जो है सही है। कई सारे पॉलिटिकल थिंकर का ये मानना है, कई सारे गवर्नमेंट का, कई सारे कंट्रीज़ का ये मानना है कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए वन पार्टी डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या फिर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगला है कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़ या फिर स्टेबल पॉलिसीज़।
The absence of opposition ensures that long term policies are not overturned frequently, providing consistency in governance. जिस कंट्री में वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे अपोजिशन नहीं होती है जो कि रूलिंग पार्टी के पॉलिसीज़ को चैलेंज करे, उस पे उसका क्रिटिसिज्म करें, जिस कारण जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं और जो गवर्नेंस है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं या फिर मेरिट बोल सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट मेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उसमें कंटिन्यूएंसी होती है और स्टेबिलिटी होती है। अगला है लेस एक्सपेंसिव। सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट होने के नाते जो सारे पावर हैं उसी सिंगल पार्टी में एग्जिस्ट होने के नाते वहाँ पे जो इलेक्शन पे खर्चे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जो कि एक इसका मेरिट है कि ये एक लेस एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेस एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू सिंगल पार्टी रेस्ट्रिक्टेड अपोजिशन एंड लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन नेशन। उस कंट्री में जो अपोजिशन पार्टी होती है उस पर कई सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जिस कारण जो उस कंट्री की जो गवर्नेंस में जो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा खर्चे किए जाते हैं वो वन पार्टी डेमोक्रेसी में नहीं होते हैं। और लैक ऑफ डाइवर्सिटी होने के नाते जो लॉज लैक ऑफ डाइवर्सिटी में जो लॉज होते हैं वो उस कंट्री के सिंगल रूलिंग पार्टी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे जो लॉ होते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है पूरे कंट्री में सेम होता है, जिस कारण जो एक्सपेंस होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी। मीन्स वन पार्टी डेमोक्रेसी के क्या क्या नुकसान है इसको देखते हैं। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डीमेरिट है लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। उस कंट्री के सिटीजन्स के पास, उस कंट्री के पीपल के पास जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, पॉलिटिकल राइट है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्शन उन पर बहुत ज़्यादा होते हैं। सिटीजन्स डू नॉट हैव द राइट टू चूज बिटवीन डिफरेंट पार्टीज लीडिंग टू लिमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जो उस कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता है कि वो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी में से अपने कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने लीडर को चुन सकें, जिस कारण जो उस कंट्री की सिटीजन्स होते हैं वो लिमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करते हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि उस कंट्री के पास, उस कंट्री के सिटीजन्स के पास ये राइट ही नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक लीडर को चूज़ कर सके, इलेक्ट कर सके। उस कंट्री की रूलिंग पार्टी ही तय करती है कि कौन पार्टी जीतेगी, मतलब कि उसी की पार्टी इलेक्शन को विन करती है। तो उस कंट्री की रूलिंग पार्टी ही ये तय करती है कि लोग किसको वोट देंगे, जिस कारण उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो रहने ना रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो ये एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का कि वहाँ के सिटीजन के पास लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम होता है। अगला है रिस्क ऑफ करप्शन। विथ नो पॉलिटिकल कंपटीशन और अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बिकम करप्ट एंड मिसयूज पावर। सारे पॉलिटिकल पावर एक ही गवर्नमेंट के पास, एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास, एक ही लीडर के पास एग्जिस्ट होने के नाते और कंपटीशन ना होने के नाते, अकाउंटेबिलिटी ना होने के नाते जो लीडर होते हैं वो अपने कंट्री के सिटीजन्स के प्रति या फिर किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं और उन पर कोई भी चेक और बैलेंस नहीं होता, या फिर होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिस कारण इसके चांसेस होते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हो सकते हैं और अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। सो ये भी एक डीमेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का कि वहाँ पे रिस्क ऑफ करप्शन होता है। अगला है नो चेक एंड बैलेंस। सारे पावर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होता है, एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कंसंट्रेटेड होता है। वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज़ भी होती हैं उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, उनके एक लिमिटेड फंक्शन होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं कि रूलिंग पार्टी को कम्पीट कर सकें, चैलेंज कर सकें। इसके साथ साथ जो पीपल होते हैं उनको भी पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत ही कम मात्रा में दिया गया होता है, जो कि देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। सो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है उनके फंक्शंस में चेक और बैलेंस या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल नहीं होता है, जिस कारण वो मिसयूज़ अपने पावर का कर सकते हैं। ये रिस्क ऑफ करप्शन होता है। विदाउट अपोजिशन द रूलिंग पार्टी हैज़ अनचेक्ड पावर। अपोजिशन न होने के नाते, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी के न होने के नाते जो रूलिंग पार्टी है वो अपने
पावर का यूज अपने अकॉर्डिंग करती है, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए करती है, जो कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा चेक नहीं किया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है। विच कैन लीड टू पुअर गवर्नेंस, जो कि पुअर गवर्नेंस सिस्टम को लीड कर सकती है, पुअर गवर्नेंस सिस्टम आ सकती है उस कंट्री में, क्योंकि उस कंट्री के रूलिंग पार्टी के जो सिस्टम है, रूलिंग पार्टी का जो फंक्शन है, उस पर कंट्रोल नहीं होता है, चेक और बैलेंस नहीं होता है, जो कि एक पुअर गवर्नेंस सिस्टम को अराइज करने का कारण हो सकता है। एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो रूलिंग पार्टी है वो रिसोर्सेज को मिसयूज कर सकती है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। अगला है अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, मीन्स इसको बोल सकते हैं हम डिस्पोटिज्म, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज या फिर डिस्पोटिज्म। मीन्स वो जो रूलिंग पार्टी है वो तानाशाह बन सकती है, तानाशाह के तरीके काम कर सकती है। वन पार्टी सिस्टम ऑफ्टन लीड टू डिक्टेटरशिप, मीन्स जो वन पार्टी सिस्टम जो है वो प्रायः जो होता है वो डिक्टेटरशिप का रूप ले लेती है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में जो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया है वो डिक्टेटरशिप की तरह रूल करती है अपने कंट्री में, जिस कारण ये एक डीमेरिट है कि वन पार्टी डेमोक्रेसी ज़्यादातर अथॉरिटेरियन रूप ले लेती है, डिक्टेटरशिप का रूप ले लेती है और तानाशाह की तरीके से रूल करने लगती है। वेयर द रूलिंग पार्टी इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो किसी सिटीजन्स के, अपने कंट्री के सिटीजन्स के सारे जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है कि उनकी जीवन चर्या कैसी होगी, उनके क्या क्या फंक्शन होंगे, वो कैसे काम करेंगे, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी होगी, उनकी हेयर स्टाइल कैसी होगी, ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, उनका खान पान क्या होगा, सारे जो है वो रूलिंग पार्टी के द्वारा ही, रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग ही होता है। जो लीडर कह देगा, रूलिंग पार्टी का लीडर कह देगा, वही लॉ बन जाएगा। जो कि एक नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही होता है कि वर्कर पार्टी का जो लीडर है किम जोन उन, वो जो कह देता है वही लॉ बन जाता है। और वहाँ पे जो वन पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक रूलिंग पार्टी जो है वो डोमिनेंट करती है गवर्नेंस में, यहाँ तक कि जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, पीपल्स हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो भी रूलिंग पार्टी लेती है। सो ये एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का, कि वन पार्टी डेमोक्रेसी में अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज आ सकती हैं और जो रूलिंग पार्टी का लीडर है वो डिक्टेटर बन सकता है। अगला है लैक ऑफ इनोवेशन इन पॉलिसीज़। जैसे कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो कि इलेक्शन के लिए स्टैंड होते हैं और अपने कई सारे पॉलिसीज़ को पीपल के सामने रखते हैं। और यदि पीपल उसमें कोई पॉलिसीज़ को चूज़ करती है, कोई पॉलिसी को पसंद करती है, तो वो उस लीडर को, उस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है अपने लिए लॉ बनाने के लिए। सो वहाँ पे जो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बीच पॉलिसीज़ का, अलग अलग पॉलिसीज़ का इनोवेशन होता है, आविष्कार होता है, ताकि वो अच्छे से इलेक्शन में एक दूसरे से compete कर सके, एक दूसरे को चैलेंज कर सके। लेकिन वन पार्टी डेमोक्रेसी में सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करने के नाते वो उसका सिर्फ एक सिंगल पॉलिसी होता है, वो पॉलिसी को चेंज भी नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे सारे पावर जो होते हैं वो सिंगल पार्टी के पास ही एग्जिस्ट करते हैं, जिस कारण वहाँ पे लैक ऑफ इनोवेशन इन पॉलिसी होता है। सिंस देयर इज नो ऑपोजिशन टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी, पॉलिसीज में बिकम आउटडेटेड और इनइफेक्टिव विदाउट नेसेसरी रिफॉर्म्स। जो वहाँ की सिंगल पार्टी की पॉलिसीज़ हैं वो आउटडेटेड हो सकती हैं, इनइफेक्टिव हो सकती हैं, उसमें नेसेसरी रिफॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन पार्टी फ्रीली तरीके से काम नहीं करती है। अपोजिशन पार्टी यदि फ्री तरीके से काम करती है तो वो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती और रूलिंग पार्टी को चैलेंज करती, जिस कारण रूलिंग पार्टी जो है अपने पॉलिसीज़ में इनोवेशन करता, अपने पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करता, लेकिन वहाँ पे ये सारे फ्रीडम नहीं दिए गए होते हैं अपोजिशन पार्टीज़ को, जिस कारण जो पॉलिसीज़ होती है उसमें इनोवेशन की कमी होती है, उसमें रिफॉर्म की कमी होती है। अगला है पोटेंशियल फॉर पब्लिक रिवॉल्ट। यदि रूलिंग पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने लगेगी, जिससे लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं, जो कि एक डीमेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का। ओवर टाइम पीपल में फील फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच कैन लीड टू प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नाते, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम के नाते, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होने के नाते रूलिंग पार्टी का, उनके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने के नाते जो लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का कारण बन सकता है। ये एक डीमेरिट है वन पार्टी डेमोक्रेसी का। सो इट इज़ ऑल अबाउट वन पार्टी डेमोक्रेसी।
If you found this explanation helpful, if you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है वहाँ पे कई सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में, जैसे कि ये वीडियो था, इसी प्रकार से कई सारे वीडियो बनाया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं।